हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ना मेरा बर्थडे है, तो ना आप लोग प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो और वही मेरे लिए गिफ्ट होगा। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि बाउसन सरन जो है ना, उन्होंने ना लेंजेन और विहिंग को बचा कर ना अपने पास ले आया था। और ना लेंजेन और विहिंग के घाव ना जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे जो वेंचाओ ने ना उनको ना मतलब कोई शक्ति या फिर कोई जादुई मतलब जादू प्रयोग कर कर उसको नहीं मारा था। मतलब उनको उसने अपने पावर से मारा था। इसी वजह से मतलब अपनी बॉडी के सपोर्ट से मारा था, सब कुछ किया था फिजिकल पावर से। इसीलिए ना इनके घाव जो थे ना जल्दी से हील नहीं हो पा रहे थे। तो बाउसन सरन ना ये बता रही थी लेंसन और विंग को कि तुम्हें भी ना अपनी ना फिजिकल एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा सब बता रही थी। और ना इन दोनों को ना ट्रेनिंग देने लगती हैं और वो लोग ठीक भी हो रहे थे और ट्रेनिंग भी कर रहे थे। ऐसे करते करते ना 3 महीने बीत जाते हैं। अब हमारे लेंसन और विंग ना ठीक हो गए थे। तो ना क्या होता है कि वैंचाओ जो है ना उनको ढूंढ रहा था 3 महीने और वो लोग नहीं मिल रहे थे। तो वैंचाओ ना धमकी दे देता है कि अगर तुम लोग जहाँ कहीं भी हो बाहर नहीं आए तो मैं लैन क्लैन के तो बर्बाद कर चुका हूँ, मैं यहाँ के लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको भी मार डालूंगा, ऐसा करके धमकी देता है वो। तो लेंसन और विहिंग को ना आना ही पड़ेगा बाहर। तो वो लोग ना आते हैं मतलब उससे ना युद्ध लड़ने के लिए। तो वेंचाओ ना इन दोनों से ना लड़ाई करता है। मतलब एक दूसरे के साथ ना ये दोनों मिलकर ना वेंचाओ के साथ लड़ाई कर रहे थे। और वेंचाओ भी बहुत पावरफुल था, उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत थी। और हमारे लेंसन और विंग की भी फिजिकल एबिलिटी बढ़ गई थी, लेकिन वेंचाओ के बराबरी नहीं कर पा रहे थे वो दोनों। और ना ऐसे टक्कर का मुकाबला चल रहा था और ना वो लोग ना थक गए थे, सभी थक गए थे। तो ना हमारे विहिंग के दिमाग में ना एक ख्याल आता है और कहता है कि रुको, बोलता है। तो ना ये लोग ना मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और ये रुका रहा है, मतलब क्यों रुका रहा है। तो हमारा जो विहिंग है ना वो कहता है कि तुम हमारी पावर लेकर यूज तो नहीं कर सकते, वेंचाओ को पूछता है, क्योंकि वेंचाओ को तो कोई जादुई शक्ति यूज करना आता ही नहीं था। तो ऐसा पूछता है और कहता है कि तुम तो हमारी पावर का यूज भी नहीं कर सकते, तो हमारी पावर लेना क्यों चाहते हो। और तुम्हारे फादर भी, मुझे जहाँ तक पता है, मेरे दादी माँ ने जहाँ तक मुझे बताया है, वो भी तो उनके भी पास फिजिकल एबिलिटी बहुत थी और वो लोग जादू का प्रयोग नहीं करते थे, उनको नहीं पता था कुछ भी। तो वो लोग मतलब तुम लोग हमसे हमारी मतलब स्टोन क्यों लेना चाहते हो। तो हमारा वेंचाओ कहता है कि मैंने तो नहीं कहा कि मैं इनका मतलब यूज़ करूँगा करके, मुझे इनका यूज़ नहीं करना है, मुझे इनको ना एक मतलब नष्ट कर देना है। और किसी को भी ये मतलब पत्थर को मैं लेने नहीं दे सकता, मतलब ये जादुई स्टोन किसी को लेने देने नहीं सकता, ऐसा बोलता है। तो ना लेंसन और विहिंग पूछते हैं कि क्यों। तो वेंचाओ कहता है कि मेरे फादर जो थे ना उनके पास कोई मतलब पावर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इसीलिए ना उनको ना मतलब ऐसे फिजिकल एबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ी थी। नहीं तो वो बचपन से ही ना बहुत लोगों से बुली हुए थे, मतलब सब लोग ना उनको कमज़ोर कहते थे और ना उनको ना मतलब नीचा देखा जाता था, क्योंकि उनके पास पावर नहीं था। तो ना इन्होंने, मेरे फादर ने ना बहुत तकलीफ़ें सही थी और इसी वजह से ना वो ना मतलब सब जगह ना मतलब सबको एक ही पावर देना चाहते थे, जो था फिजिकल एबिलिटी पावर देना चाहते थे। क्योंकि उनको लगता था कि जादुई शक्तियों की वजह से ना नॉर्मल लोग और कल्टीवेटर उनके बीच में ना मतलब भेदभाव आता है और ना नॉर्मल लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वो चाहते थे कि सब लोग ना मतलब अच्छे से ना वो लोग अपनी पावर को बढ़ाएं, लेकिन जादुई शक्ति से नहीं।
फिजिकल पावर को बढ़ाए, वो ऐसा बोल रहा था। तो ये सुनकर ना हमारे लैंज़न और विंग हैरान थे और वो दोनों कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम स्टोन का मिसयूज़ करोगे, इसीलिए तो हम तुम्हारे लिए मतलब संग लड़ रहे थे स्टोन को बचाने के लिए। तो हमारा वेंचाओ कहता है और कहता है कि इसका ना मैंने भी मतलब फील किया है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, क्योंकि मेरे फादर ने मुझको तो सिखा लिया था कि फिजिकल एबिलिटी कैसे मतलब बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। मतलब मैंने तो स्ट्रांग था बचपन से, लेकिन मेरा एक दोस्त था जो ना मतलब स्ट्रांग नहीं था, फिजिकल एबिलिटी भी उसके पास नहीं थी या फिर कोई कल्टीवेटर पावर भी नहीं था। तो ना उसको ना लोग बहुत बुली करते थे और ना उसको ना मतलब वो इतना डरता है अब लोगों से कि किसी के सामने भी नहीं आ सकता। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसका हालत ऐसा हो गया है, वो ना किसी के पास भी आने से डरता है, किसी के सामने जाने से डरता है। ऐसा बोल रहा था वेंचाओ। तो लैज़न और विंग को ना बुरा लग रहा था ये सब सुनकर। और वहाँ पर ना बाउसन सरन आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग जो बात कर रहे थे ना, मुझे सब पता लग गया है, तो मेरे पास ना उसका एक हल है बोलते हैं। और कहती हैं कि यहाँ पर ना जो गुसु और इनमक के बीच में एक पहाड़ है ना, वहाँ पर एक मूर्ति है, मतलब स्टोन की मूर्ति है और एक पर्सन की मूर्ति है। तो वहाँ पर ना उसके दोनों हाथों में अगर स्टोन के मालिक जो हैं वो दोनों जाकर स्टोन को रख देंगे तो ना ये स्टोन को कोई हटा नहीं पाएगा, कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। अगर तुम दोनों चाहते हो तो लैंज़न और विंग को कहते हैं। तो ना लैंज़न और विंग हाँ कहते हैं, क्योंकि उनको भी वेंचाओ की बात से लगा था कि हम लोगों के बीच में भेदभाव होता है। तो वो लोग ना हाँ कहते हैं और वो सब वहाँ पर जाते हैं, मतलब उस पत्थर के पास जाते हैं और वहाँ पर ना हमारे लैंज़न और विंग ना अपनी जो पावर है ना मतलब स्टोन वाली, स्टोन को बाहर निकालते हैं और ना वहाँ पर रख देते हैं। और जो मालिक है ना स्टोन के, वही लोग ही स्टोन को निकाल सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं निकाल सकता था। तो कोई टेंशन भी नहीं था, मतलब डेंजर भी नहीं था वहाँ पर। तो वो लोग ना वहाँ पर रख देते हैं। विंग और लैंज़न पूछते हैं कि हमारे पहले वाले जन्म में हमारी फैमिली को तुम्हारे पापा ने क्यों मारा था, मतलब उनको अगर शांति चाहिए था तो उन्होंने हमारी फैमिली को क्यों मारा था। तो वेंचाओ बताता है कि मेरे फादर ने मुझे कहा था, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि तुम दोनों के मरने के बाद ना तुम्हारे फैमिली वाले ना बहुत ही एग्रेशन में आ गए थे, मतलब एग्री हो गए थे और वो लोग ना मेरे फादर के ऊपर हमला कर दिए थे। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ना उन्होंने ना मतलब पहले तो उनकी गोल्डन कोर को नष्ट किया, मतलब करवाया एक पर्सन से जिसके पास पावर था, मतलब जो जादुई शक्ति यूज़ कर पा रहा था उससे करवाया। और ना उनको छोड़ देना चाहते थे, लेकिन ना फिर भी तुम्हारी फैमिली वालों ने उनके ऊपर अटैक किया, क्योंकि तुम दोनों का डेथ हो गया था तो वो लोग सह नहीं पाए थे। और इसी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली वालों को मारा था, ऐसा सब बोलता है वेंचाओ। तो ना ये सुनकर ना लैंज़न और विंग हाँ कहते हैं। उसके बाद ना कुछ टाइम बीत जाता है और दिखाया जाता है कि हमारे जो लैंज़न और विंग का ना मतलब मैरिज फिक्स हो गया था, उसके साथ जियांगचैन और लैंसीचैन का भी मैरिज फिक्स हो गया था। और ये लोगों का ना मैरिज हुआ था और मैरिज के बाद ये लोग ने ना मतलब अपनी हनीमून नाइट भी स्पेंड किया था और अच्छे से रहे थे वो लोग। और वेंचाओ जो था ना सबको ना फिजिकल एबिलिटी कैसे बढ़ाना है मतलब सब कुछ बताता था, सिखाता था। और हमारे लैंज़न और विंग ना सब लोगों को, कोई गरीब है कोई अमीर है कोई क्या है वो नहीं देखते थे, सबको ट्रेनिंग देते थे। मतलब कैसे कल्टीवेटर जो है ना अपनी ताकत केंद्रित करते हैं, क्या करते हैं, सब ट्रेनिंग देते थे। तो सब लोग ना अब खुश थे, मतलब भेदभाव इतना नहीं था, कम हो गया था। लेकिन टाइम तो लगता है ना भेदभाव को कम होने में। तो ऐसा हुआ था। और ना एक दिन क्या होता है कि हमारा जो विंग है ना
वो ना बेहोश हो जाता है। तो ना वहाँ पर पता लगता है कि हमारा विहिंग जो है ना प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर ना सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मेल प्रेगनेंसी तो मतलब देखी नहीं थी ना उस टाइम, हिस्टोरिकल वर्ल्ड का टाइम था ये। तो ना सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर बाउसन सरन आती हैं और बताती हैं कि तुम दोनों ने अपनी शक्तियाँ त्यागी, मतलब इस दुनिया के लिए अपनी शक्तियाँ छोड़ी, इसी वजह से ना गॉड ने तुम्हें ना ये ब्लेसिंग दिया है, ऐसा बोलती हैं। और ना हमारा विहिंग और लैंसन ना बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। और उसके बाद ना हमारा विहिंग जो था ना बहुत तंग करता था लैंसन को, उसका तो मूड स्विंग्स बहुत ही ज़्यादा होता था। और वेंचाओ भी उनका अच्छा दोस्त बन गया था, तो वो भी बहुत खुश था इन दोनों के लिए। और 9 महीने बाद ना हमारे विंग ने ना एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। बहुत क्यूट बच्चा था यार, बहुत स्वीट सा, बहुत क्यूट सा बच्चा था। और ना उसको देखकर ना हमारा लेंसर ना बहुत हैप्पी होता है। और ये कहानी यहीं पर एंड होती है। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।